नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी ऑप्शनल पेपर में मेंस में जो चेंज हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि पहले कि क्या चेंज हुआ है। तो पहले चेंज जो हुआ है उसके पहले हम ये बता दें कि पहले क्या पैटर्न हुआ करता था, और तब जाके दोनों को तुलनात्मक हम स्थिति को जानेंगे, उससे हमें ज़्यादा स्पष्टता आएगी। तो पहले जो क्वेश्चन होते थे वो टोटल 12 क्वेश्चन होते थे और 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते थे। ठीक है, अब क्या है कि अब टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 14 क्वेश्चन लिखने होंगे। तो पहला चेंज यह देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरा चीज़ है कि पहले जो है सब लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता था। हाँ, एक दो जो ऑप्शनल है उसमें शायद देखने को मिला था, जैसे LSW। बाकी पेपर जो है उनमें प्रायः लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आयोग ने कहा है कि हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे, पहले टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते थे। तो दूसरा चेंज यह देखने को मिला है। तीसरा जो चेंज है वह है कि पहले कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होता था। अब आयोग जो नोटिस दिया है उसमें बताया गया है कि अब हर एक पेपर में सेक्शन 1 का पहला और सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। तो ये 3 प्रमुख चेंज देखने को मिल रहा है। अब हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं कि इस क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें पहला है कि क्वेश्चन जो ऑप्शनल पेपर के होंगे वो पहले की तरह से 300 मार्क्स के होंगे, और दूसरा है कि टाइम भी वही है, यानी 3 घंटे ही टाइम आपको दिए जाएंगे। और तीसरा जो है जो चेंज नहीं देखने को मिला है कि आप उन 3 घंटों में ही, ये लिखा नहीं गया है लेकिन आप कॉमन लॉजिक लगा के ये समझ सकते हैं कि उतना टाइम में आप उतने ही, भले क्वेश्चन ज़्यादा लिखवा रहा है आयोग, आप उतने ही शब्द सीमा में लिख पाएंगे। तो बस अब यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी टाइम मैनेजमेंट की। अब आते हैं, देखते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ जो है, एक तो आयोग ये चाह रहा है आपसे कि आप पूरा सिलेबस को पढ़ के जाए। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरफ से 6 क्वेश्चन लिखने होते थे और लोग गेस करके जो पैटर्न समझ रहे हैं वो कम पढ़ के भी जाते थे और अच्छा लिख के आते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो पहला पर्पज़ है कि इंटायर सिलेबस को आप कवर करिए। दूसरा है कि अब किसी भी ब्यूरोक्रेट को ये देखा जाता है कि काम अधिक होता है, समय कम होता है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और प्रेशर हैंडल भी करना होता है। पब्लिक का है, आपके पॉलिटिशियन हैं जो आपके सीनियर होते हैं उनका। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया जाता है उस एग्ज़ाम प्रणाली में भी इन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो दूसरा है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखे हैं कितना, तो ये भी एक पर्पज़ हो सकता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण पर्पज़ है वो है सीरियस कैंडिडेट को आयोग लेना चाहता है। इसके पहले देखा जा रहा था कि 1 डे एग्जाम के भी लोग सेलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चन को ही लिखना होता था जो गेस करके लिखा जा सकता था। अब एक यहाँ पर फ्यूचर में होने वाले चेंज को हम अंदाज कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, और वो है कि हम आने वाले दिनों में ये भी देख सकते हैं कि यूपीएससी की तरह या अदर पीसीएस में जो हाल फिलहाल में चेंज आए हैं, तो शायद बीपीएससी भी अपना जीएस पेपर में कुछ चेंज लेकर आए, और या तो पेपरों की संख्या बढ़ाई जाए या उनमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए, और अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ऐसे सब सब्जेक्ट को शामिल किया जाए। तो ये एक फ्यूचर में हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ऐसे चेंज देखने को मिले। तो ये रही आपके साथ हमारी 67वीं बीपीएससी जो होने जा रहा है मेंस, उसमें ऑप्शनल पर हुए चेंज के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हो गया सर, चलिए।